क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर इक्वल ए क्यूब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब। तो मुझे इसको प्रूव करना है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा हम लिख लेते हैं कि ए का क्यूब, ए क्यूब बराबर दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ए क्यूब बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा बाई 1, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा और ये 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 जो साइन थीटा 1 और 1 से साइन थीटा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा टाइम्स में और साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। सब जब सेम टर्म रहता है तो सेम लिख देते हैं, जब 1 रहता है, जब भी 1 रहेगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जब भी यहाँ पे एलसीएम आता है उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है। और ये जो पावर 3 है, जब यहाँ ए का पावर 3 बराबर कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ए का पावर क्यूब का बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। जब हम ए का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा और ये जो पावर ये जो 3 होता है यहाँ पे 1/3 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ यदि पावर 3 है तो यदि इस पावर को हम इधर हटाना चाहे तो इधर पावर 3 है तो इधर पावर 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो वो याद रखना है कि इधर यदि पावर 3 है, यदि हम इसको फ्री करना चाहें, इस पावर को उठा करके इधर लेके जाना चाहें तो पावर 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब इसको यदि हम अलग अलग करना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा 2/3 थीटा और ये हो जाएगा साइन का पावर 1/2 थीटा, ठीक है। ये ए का वैल्यू निकल गया। सेम हम बी क्यूब का निकालेंगे, बी क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है, बी क्यूब बराबर दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना लिखा हुआ है। सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी सेम करना है, ये बी क्यूब है, ठीक है। ये बी क्यूब हो गया और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बी क्यूब हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और बाय कॉस थीटा, ये ऐसा हो गया। और b का वैल्यू हम जब निकालना चाहे तो इधर पावर 3 है लेकिन इधर पावर कितना चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जो कि भी मैंने पहले बताया था, इधर पावर 1/3 हो जाएगा। सिर्फ b का वैल्यू निकालना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा साइन का पावर 2/3 थीटा, ये हो जाएगा कॉस का पावर 1/3 थीटा, इतना हो जाएगा। ये a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब हम लिखेंगे LHS में कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ है बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल इतना लिखा हुआ LHS में, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर के ए का पावर 4 बी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ बी स्क्वायर मिलकर के बी का पावर 4 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का जो वैल्यू है उस ए का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे ए क्यूब है, ठीक है। यहाँ ए क्यूब है, हम ए बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ए क्यूब है तो ए क्यूब अलग कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ए क्यूब है, चूँकि ए क्यूब का वैल्यू तो मुझे पता था, है ना। ए क्यूब का वैल्यू जो मुझे पता था, ए क्यूब का वैल्यू आया था कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, ए क्यूब ए का पावर 4 है तो ए क्यूब अलग कर दिए तो ए बच गया ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और बी एक बी अलग कर देते हैं, बी का पावर क्यूब हो गया, क्योंकि बी का पावर 4 है, ए का अलग कर दिया और बी का क्यूब लिख दिया, तो ए क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है, इतना आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू यह आया ए क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और ये बी क्यूब, इतना आ गया है। तो ए क्यूब का वैल्यू मुझे निकाल चुके हैं, ए क्यूब का वैल्यू कितना आया था, ए क्यूब का वैल्यू आया था कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा और ए का वैल्यू मुझे पता है, ए का वैल्यू कितना है कॉस का पावर 2/3 थीटा और साइन का पावर 1/2 थीटा, ठीक है। तो ये भी हम लिख देते हैं कॉस का पावर 2/3 थीटा, कॉस का पावर 2/3 थीटा और साइन का पावर 1/2 थीटा, ठीक है। फिर ये लिख दिया ए क्यूब का, ये ए का वैल्यू लिख दिया बी स्क्वायर का वैल्यू,
तो बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू कितना है उसका स्क्वायर कर देंगे। बी का वैल्यू लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू लिखा हुआ है साइन का पावर 2/3 थीटा, कॉस का पावर 1/3 थीटा। तो इसको जब हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे साइन का पावर 2/3 थीटा, 2/3 थीटा और कॉस का पावर 1/2 थीटा, और इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस अब ये लिखा हुआ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू ये है, तो ए का वैल्यू ये लिख देंगे कॉस का पावर 2/3 थीटा और साइन का पावर 1/2 थीटा, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इंटू करेंगे बी का वैल्यू कितना है, ये है बी का वैल्यू, तो साइन का पावर 2/3 थीटा और कॉस का पावर 1/2 थीटा, ऐसा हो गया, इंटू बी क्यूब का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे बी क्यूब का वैल्यू आया था साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, बाय साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, कॉस 2/3 है तो कॉस 2/3 थीटा लिखते हैं, 2/3 थीटा बाय साइन का पावर 1/2 थीटा लिखते हैं, 1/2 थीटा, इंटू इसको जब हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन का पावर 2/3 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3 थीटा हो जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा, इंटू इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस कॉस का पावर 4/3 थीटा, और ये इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा बच जाएगा ओनली, इंटू साइन का पावर 2/3 थीटा और ये हो जाएगा कॉस का पावर 1/2 थीटा, और ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करेंगे, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कॉस का पावर 2/3 है, यहाँ पे कॉस का पावर थीटा है, यहाँ साइन का पावर 1/2 है, यहाँ पे साइन का पावर 4/3 है, ठीक है, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 4/3 से 1/3 कैंसिल कर देंगे, इसको इसके साथ माइनस कर देते हैं, इसको इसके साथ माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसको इधर माइनस कर देते हैं, इसको इधर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। जब भी ये कॉस साइन का पावर 1/2 थीटा है और ये जब हम इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे, ये सॉरी 1/3 थीटा ना हो जाएगा, यहाँ पे साइन का पावर 1/2 थीटा नहीं है, साइन का पावर 1/3 थीटा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे साइन चूँकि 1/3 है तो यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए था, ठीक है, तो साइन का पावर 1/3 थीटा हो जाएगा। तो जब भी हम इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो साइन का पावर ये साइन का पावर 4/3 है, -1/3 थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे पावर 1 है तो 1 कर दिए, -2/3 कर दिए, थीटा हो गया, प्लस ये भी वैसे ही, इसको भी वैसे ही करना है, कॉस का पावर 4/3 है और ये भी 3 होना चाहिए था, ठीक है, तो ये कॉस का पावर 1/3 है तो कॉस का पावर 1/3 को उधर ले जाना है, माइनस कर देना है, तो कॉस का पावर 4/3 -1/3 थीटा, और ये नीचे चला आएगा तो साइन का पावर 1 -2/3 थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा, इंटू इसको जब माइनस करेंगे 4/3 -1/3 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये साइन थीटा हो गया, और ये भी बच जाएगा तो कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस, ठीक है, कॉस थीटा 1 -2/3 हो जाएगा, है ना। अब उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये कॉस थीटा था, ये कॉस 2 है, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2/3 हो जाता, सॉरी ये 2/3 हो जाता है ना, यहाँ पे 2/3 हो जाता, और यहाँ भी यदि 1/3 है, यहाँ भी यदि 1/3 है, साइन 1/3 है, यहाँ पे यदि साइन 1/3 है तो वो भी 2/3 हो जाता, यानी कि यहाँ पे भी साइन
साइन 2/3 हो जाता, ये 2/3 हो जाता, तो ये cos 2/3 कैंसिल हो जाता है, sin 2/3 कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ ये ऊपर माइनस करना पड़ता है, ये नीचे वाला माइनस नहीं करना पड़ता। ठीक है, यानी कि सिंपल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये इसको माइनस करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू है साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है।